हेलो बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हो बच्चों? क्या आपने कभी पहले ये मुहावरा सुना है कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है? ज़रूर सुना होगा, हमने हमारे अभ्यास पुस्तिका में भी ये मुहावरा देखा हुआ है। क्या आपको इसका अर्थ पता है? इसका अर्थ है मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। यानी जब हम मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, अगर हम मेहनत करते हैं तो वो क्या होता है, अगर हमने मेहनत की है तो वो मेहनत ज़रूर रंग लाती है। यानी हम उस काम में ज़रूर सफल होते हैं। और इसलिए हमें हर एक काम में क्या करनी चाहिए, अपनी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगानी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत किए हमें कोई भी चीज़ कभी भी नहीं मिल सकती है ना। तो हम आज एक ऐसी ही कविता देखेंगे जिसमें हम मेहनत का महत्व समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने इस कविता की शुरुआत पहले ही की है। हमने इस कविता के शब्दार्थ और नए शब्दों का अभ्यास किया है। आज हम इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे, यानी मेहनत का महत्व समझेंगे, जो कि हमारे लेसन नंबर 1 यानी पाठ क्रमांक 1 मेहनत का फल इस कविता में हमें सिखाई गई है। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज हम इस कविता में भी इसका महत्व देखेंगे। ठीक है। हमारे कविता का नाम है मेहनत का फल। देखो, भटक रहा था प्यासा कौवा जंगल में इधर उधर, दूर दूर तक पानी उसको आया नहीं कहीं नजर, उड़ उड़ कर था वह बेहाल, भूल गया वह अपनी चाल। ओके, तो यह है कविता का पहला। तो यह है कविता की कुछ पंक्तियाँ। जैसे भटक रहा था प्यासा कौवा जंगल में इधर उधर, यानी एक कौवा था जिसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी, और उस प्यास के कारण वो जंगल में क्या कर रहा था, भटक रहा था। अब भटकना का अर्थ है कि इधर उधर घूमना, और वो पानी की तलाश में इधर उधर जंगल में घूम रहा था। दूर दूर तक पानी उसको आया नहीं कहीं नजर, लेकिन बहुत घूमने के बाद भी उसको पानी कहीं भी नजर नहीं आया। उड़ उड़ कर था वह बेहाल, भूल गया वह अपनी चाल। यानी कि पानी की तलाश में वह पूरा जंगल इधर से उधर घूम रहा था, लेकिन फिर भी उसको पानी कहीं भी नहीं मिला, और उड़ उड़ कर उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। यानी वो थक गया, अब पानी ढूंढ ढूंढ कर वो थक गया, लेकिन फिर भी उसको पानी कहीं भी नजर नहीं आया। सूरज चमक रहा था सर पर, मगर दिखाना पानी कहीं पर। यानी देखो बच्चों, जब हम समर सीजन होता है तो आपने बहुत बार देखा है कि बहुत ही ज़्यादा धूप होती है। सूरज चमक रहा था सर पर, यानी जब दोपहर का वक्त होता है, जब सूरज हमारे सर के ऊपर होता है, तब गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, धूप बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उसी तरह से बहुत ही धूप में घूम घूम कर वह परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी उसको पानी कहीं भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उसे दिखा एक पड़ा हुआ घड़ा, देखा तो उसमें था पानी पर थी नहीं इतनी आसानी। यानी वह घूमते घूमते अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया, यानी एक मटका जिसमें पानी भरा हुआ होता है, ऐसा उसको मटका एक दिखाई दिया उसी जंगल में। उसने जाकर उस मटके के पास देखा तो उसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, यानी उस मटके में पानी था, पर वो पानी पीना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो पूरा घड़ा भरा हुआ नहीं था जो कि कौवा आसानी से पी जाता। ये मतलब पानी उसमें बहुत ही कम था। तो अब कौवे को पानी तो पीना था, लेकिन उस घड़े से पानी पीना आसान बात नहीं थी। उसको कौवे को वो घड़े से पानी निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता थी। पानी था कौवे से दूर, जुगत लगाई उसने भरपूर, कंकड़ पत्थर लेकर आया एक एक कर उसने डाला। यानी देखो, जो पानी था वो मैंने पहले ही बताया कि घड़े में जो पानी था वो भरा हुआ नहीं था, वो पानी बहुत ही कम था।
तो उसको बहुत ही जुगत करना पड़ी, यानी बहुत ही उपाय सोचे। कौवे ने उसके लिए बहुत उपाय सोचे कि इस पानी को मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तब उसने क्या किया कि एक एक कंकड़ और पत्थर, आपने देखा है जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको कंकड़ पत्थर बोले जाते हैं। तो कौवे ने अपनी चोंच की सहायता से उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा कंकड़ और पत्थर इकट्ठा करके एक एक कर वो कंकड़ लेकर आता था और वो घड़े के अंदर वो डालता था। एक जैसे कंकड़ अंदर जाता वैसे पानी ऊपर आता, यानी जैसे जैसे कौवा उन कंकड़ और पत्थरों को उस घड़े के अंदर डालता, जैसे ही वो कंकड़ और पत्थर घड़े के अंदर जाते वैसे ही पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो जाता। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात सीखने जैसी है और वो ये है कि कोई भी चीज़ अगर मुश्किल लग रही है तो हमें वहाँ पे हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उस चीज़ में ज़रूर ही सफल होंगे, चाहे वो चीज़ कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। यहाँ पे भी कौवे ने पानी पीने के लिए हार नहीं मानी। कौवे ने ऐसे नहीं सोचा कि चलो छोड़ो, यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल है, मैं आगे कहीं पानी ढूंढता हूँ। इतना थकने के बावजूद भी उसने क्या किया, कंकड़ और पत्थर लाने के लिए मेहनत की, उस घड़े के अंदर डाला और फिर उसको पानी ऊपर, जैसे ही पानी ऊपर आया उसने वो पानी पी लिया। तो तब कौवे ने प्यास बुझाई, मेहनत उसकी रंग लाई। देखो यहाँ पे जो भी उसने मेहनत की वो वेस्ट हुई क्या? नहीं, उसने जो भी मेहनत की उस मेहनत का फल उसको मिला। यानी जब उसने कंकड़ और पत्थर लाने के लिए मेहनत की, उस कंकड़ और पत्थर उस घड़े में डालने के बाद उसको वो पानी पीने के लिए नसीब हुआ। अब क्या सोचा तुमने भाई, मुश्किल हो अपनी मंजिल जब, करना होगा खूब परिश्रम, तभी सफल होंगे हम हरदम, तभी सफल होंगे हम हरदम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी अगर मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी बड़ा काम हो, अगर हम उस काम में अपनी मेहनत लगाएंगे, अपनी पूरे दिल से मेहनत करेंगे तो हम उस काम में ज़रूर सफल होंगे और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हमें एक क्या करना है, हर चीज़ में बहुत ही परिश्रम करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती। तो बताओ बच्चों, इस कविता से आपने क्या सीखा? बिल्कुल सही, किसी भी समस्या को कोशिश करने से सुलझाया जा सकता है। यानी कोई भी मुश्किल काम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उस समस्या को ज़रूर सुलझाएंगे और हम उसमें ज़रूर सफलता पाएंगे। तो आपको ये कविता समझ आई? आपको इसकी सीख समझ आई और अच्छी लगी आपको ये कविता? तो चलो एक बार फिर दोहराए ये कविता, ठीक है? आप मेरे साथ साथ बोलोगे, ठीक है? भटक रहा था प्यासा कौवा जंगल में इधर उधर, दूर दूर तक पानी उसको आया नहीं कहीं नजर, उड़ उड़ करता वह बेहाल, भूल गया वह अपनी चाल। सूरज चमक रहा था सर पर मगर दिखा ना पानी कहीं पर, तभी अचानक उसे दिखा एक पड़ा हुआ घड़ा। देखा तो उसमें था पानी पर थी नहीं इतनी आसानी, पानी था कौवे से दूर, जुगत लगाई उसने भरपूर, कंकड़ पत्थर लेकर आया एक एक कर उसने डाला, जैसे कंकड़ अंदर जाता वैसे पानी ऊपर आता। तब कौवे ने प्यास बुझाई, मेहनत उसकी रंग लाई। अब क्या सोचा तुमने भाई, मुश्किल हो अपनी मंजिल जब, करना होगा खूब परिश्रम, तभी सफल होंगे हम हरदम, तभी सफल होंगे हम हरदम। थैंक यू, बाय बाय।